हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द टेबल। ओके, और उसके साथ जो सब टॉपिक्स हैं वो सारे ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो पहले हम अगर स्टार्ट करते हैं इंसर्टिंग डाटा इन ए टेबल से। सबसे पहला पॉइंट है इंसर्टिंग डाटा इन ए टेबल। डाटा को कैसे इस तरीके से इंसर्ट करते हैं। देखो, मैंने उस दिन आपको टेबल लास्ट क्लास में टेबल बनानी बताई थी। तो जो भी टेबल आपने क्लिक बनाई है उस पर आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। सिलेक्ट द टेबल एंड डबल क्लिक ऑन इट। ओके, जैसे कि आपने यहाँ पर दो टेबल्स बनाई थी, तो हम स्टूडेंट टेबल पर डबल क्लिक करते हैं। तो इससे क्या होगा, इसकी आपकी जो टेबल है वो ओपन हो जाएगी जो आपने क्रिएट की थी। ठीक है, तो इस तरीके जैसे देखो यहाँ पर भी टेबल, तो आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो एग्जिस्टिंग डाटा और अपडेट भी कर सकते हो। अपडेट कैसे कर सकते हैं, मान लो मुझे यहाँ पे गीता की जगह यहाँ पर कुछ और लिखना है, मेरे को हीना लिखना है या फिर हेमा लिखना है, तो मैंने हेमा लिख दिया। ठीक है, आपको इंसर्ट करनी है एक नई रो, तो 4 साक्षी 10th बी एंड राजेश हीना। ठीक है, सेम लिख दिया। तो इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब है एडिटिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल। आपको रिकॉर्ड को एडिट करना है, तो क्या करेंगे, टू एडिट द डाटा इधर क्लिक ऑन द एडिट आइकन। जो इस तरीके का एक आइकन होता है ऊपर, या तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये देखो ये वाला ऑप्शन, ये एडिट डाटा है, ये एडिट डाटा का है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एडिट करने के लिए। डू यू वांट टू सेव चेंजेस, अभी तो हमने चेंजेस किया, हम उसको सेव कर लेते हैं, लेकिन आपको एडिट करना है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडिट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, और डबल ऑन द डाटा इन द सेल ऑफ द एंड मॉडिफाई इज डन। जैसे कि एक तो सिंपल मैंने आपको, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे भी राजेश लिख दिया, यहाँ पर भी राजेश लिख दिया, तो जैसे मुझे इसको एडिट करना है तो मैं इसको 2 बार क्लिक करूंगी, इसको हटा दूंगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर नाम लिखना था नरेश। ठीक है, तो मैंने इसको एडिट कर दिया। एक तरीका ये होता है, और एक तरीका होता है कि आप यहाँ पे एडिट डाटा के ऊपर क्लिक करोगे तो वो एडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। अब क्या करना है आपको, किसी भी डाटा को आपको रिमूव करना है टेबल में से, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट द डाटा। आपको डाटा को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड डाटा एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन। ठीक है, लाइक देखो, जैसे मान लो मुझे प्रकाश है, इसको डिलीट करना है, तो पहले मेरे को क्या करना है, माउस की हेल्प से इसको सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करना है, इस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी तो डाटा डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली मैंने कृष्णा के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से हम डाटा को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है, टू चेंज द फील्ड प्रॉपर्टीज टेबल स्ट्रक्चर इन अ डिजाइन व्यू हैज टू बी चेंज्ड। जो फील्ड की प्रॉपर्टीज होती है हम उसको कैसे देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। टू सेट द फील्ड प्रॉपर्टीज स्टेप विल बी फॉलोड एज। आपको क्या क्या फॉलो करना है, आपको टेबल को सिलेक्ट करना है, उस पर राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट द ऑप्शन एडिट करना है, देन टेबल डिजाइन व्यू विंडो विल ओपन। ओके, इस तरीके से करना। चलो अभी हम देखते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। कि मान लो मैंने हमें कस्टमर वाली फाइल टेबल को डिलीट वो करना है एडिट, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, आपको एडिट करना है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपकी फील्ड वाली जो फाइल थी वो ओपन हो जाएगी। देखो यहाँ पर स्टेप में क्या लिखा था, राइट क्लिक, सिलेक्ट द ऑप्शन एडिट, द टेबल डिजाइन व्यू विंडो विल बी ओपन। ठीक है, तो डिजाइन जहां पर हमने टेबल क्रिएट करी थी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये सारा ये इस तरीके की विंडो ओपन हो जाती है ना, तो आपको क्या करना है, ऑटो वैल्यू भी कर सकते हो, लेंथ कर सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू, फॉर्मेट एग्जांपल, ये सारी चीज के चेंजेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लेंथ है, जैसे मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम देखा, एंट्री रिक्वायर्ड नो, आप यस कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पर खाली नहीं छोड़ सकते। आप अगर ब्लैंक छोड़ोगे
तो आप इसको यस कर दो, ठीक है। तो यस कर दिया। आप इसकी लेंथ बढ़ा सकते हो, मान लो मैंने इसकी लेंथ 100 कर दी है, ठीक है, मैंने इसकी लेंथ 100 कर दी। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, अगर कोई वैल्यू नहीं डालता तो यहाँ पर मान लो क्या लिख देंगे, नल लिख देते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू होती है कि जैसे कि आपने कोई वैल्यू नहीं डाली तो फिर क्या होगा कि जो भी वैल्यू को नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर नल लिखा आ जाएगा, क्योंकि मैंने वहां पर नल लिख दिया है, ठीक है। अगर आप कुछ और लिखोगे तो वो लिखा आ जाएगा। अभी हम देखेंगे। तो लेंथ भी मेंशन कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू और फॉर्मेट एग्जांपल। दिस प्रॉपर्टी हेल्प टू सेट द फॉर्मेट ऑफ द डाटा एंटर्ड इन द फील्ड। जैसे यहाँ पर देखो फॉर्मेट एग्जांपल, यहाँ पर क्लिक करोगे, ओके, जैसे फोन नंबर का देखते हैं। देखो यहाँ पर आगे टेक्स्ट है, फॉर्मेट है @, तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। अलाइनमेंट वगैरह भी है, आपको लेफ्ट अलाइनमेंट रखनी है, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड, यहाँ पर आप ये सब चीजें कर सकते हो, ओके। अब आता है सॉर्टिंग ऑफ डाटा। तो सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है, टू अरेंज द डाटा इन इधर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, और आएगा यहाँ पे ऑफ गलती से लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में। तो आपको क्या करना है, उसके लिए सेलेक्ट द कॉलम देन क्लिक ऑन द सॉर्ट बटन, ठीक है। इस तरीके से करना है। जैसे कि मान लो ये टेबल व्यू है, ये देखो कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट की है जो हाईलाइटेड है, और यहाँ पर उन्होंने ये जो ऑप्शन होता है इसको सिलेक्ट किया है इसको सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे। इसको हम बंद कर देते हैं, इसको सेव करना है, सेव कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने स्टूडेंट टेबल ही ओपन करी है, यहाँ पे हम फिर से एक बार नाम लिख देते हैं, राजेश लिख देते हैं। चलो अभी हमें क्या करना है, आपको मान लो मुझे ज्योति, हीना, मतलब पहले हमें इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। हमने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। वो कैसे किया, नेम के ऊपर आप जाओ और यहाँ पर क्लिक कर दो एक बार, ठीक है। जैसे रोल नंबर पे ऊपर जाओगे तो क्लिक हो जाएगा, नेम के ऊपर जाके क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर देखो सॉर्ट लिखा है, यानी A to Z, पहले A वाला आएगा फिर Z वाला, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो देखो ये अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, पहले हीना, फिर H, फिर ज्योति, फिर साक्षी हो गया, राइट। सिमिलरली अगर आपको इसको इस तरह सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी उल्टा करना है, यानी Z to A करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। ये है सॉर्ट का ऑप्शन है कि आपको कौन सी फील्ड यहाँ पर भी कर सकते हो, कि आपको क्लास के अकॉर्डिंग करना है, फादर नेम के अकॉर्डिंग करना है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। मान लो तुम्हें रोल नंबर के अकॉर्डिंग करना है और इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ओके कर दो। तो देखो ये फिर से 1 2 3 4 हो गया। तो अब बेसिकली यहाँ पर जाके इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट कर लो, सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हो। अब आती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज द यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अ डाटा इन अ रिलेशनशिप। मींस डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब कि जैसे कि आपने एक टेबल में डाटा को चेंज किया तो जो वो टेबल जिस टेबल से रिलेटेड है डाटा उसके अंदर भी चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंट डाटा होना चाहिए। मान लो मैंने स्कूल से हीना का नाम काट दिया, लेकिन मैंने काट दिया स्कूल से हीना का नाम, लेकिन अगर स्कूल के रजिस्टर में हीना का नाम चल रहा है तो यानी वो क्या है, इनकंसिस्टेंट डाटा है। तो मींस अगर मैंने स्कूल से नाम काटा है तो क्लास टीचर के रजिस्टर में से भी वो नाम कट हो जाना चाहिए, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है। इन द बेस डाटा कैन बी लिंक बिटवीन 2 और मोर टेबल विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्टेंट। डाटा को हम कैसे टेबल को ज्वाइन करते हैं, कीज के अकॉर्डिंग, प्राइमरी की और फॉरेन की। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो होती है वो क्या क्या चीजें हमें हेल्प करती है अवॉइड करने में। एडिंग रिकॉर्ड टू रिलेटेड अ टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल, ठीक है। चेंजिंग वैल्यूज इन अ प्राइमरी की इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड आर प्रेजेंट इन एसोसिएटेड टेबल। डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम अ प्राइमरी की टेबल इफ देयर आर एनी मैचिंग रिलेटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द एसोसिएटेड टेबल। ऐड करना, चेंज करना, डिलीट करना, ये सारी चीजें हमें वो अवेलेबल करवाती है।
क्रिएटिंग एंड एडिटिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ टेबल। ठीक है, जैसे कि अभी हमने इसके अंदर रिलेशनशिप्स के बारे में भी पढ़ना है। अभी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लिया है, अभी हम रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे। और फील्ड प्रॉपर्टीज भी अभी हम देख लिया था पहले। ठीक है, अब रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? बिटवीन द टू और मोर टेबल्स अ रिलेशनशिप रेफर्स टू एन एसोसिएशन और कनेक्शन। कोई कनेक्शन भी हो सकता है बिटवीन टू और मोर टेबल्स। ठीक है, तो कैसे होता है? सेव रिलेशनशिप क्यों करते हैं? सेव टाइम एज देयर इज नो नीड टू एंटर द सेम डाटा इन सेपरेट टेबल। मीन्स अगर एक क्लास टीचर भी टेबल बना रही है और एक स्कूल में भी टेबल बन रही है, तो क्या होता है कि दोनों टेबल को लिंक कर देते हैं, ताकि क्या होता है कि बार बार डाटा को एंटर, सेम डाटा को बार बार सेपरेटली किया ना जाए। तो इससे क्या होता है? तो सेव टाइम हो जाता है। रिड्यूस डाटा एंट्री एरर्स, इससे एरर्स कम होती हैं। समराइज डाटा फ्रॉम द रिलेटेड टेबल, और रिलेटेड टेबल से डाटा को इजीली समराइज भी किया जा सकता है। ठीक है, यू कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू टेबल बाय सिलेक्टिंग द रिलेशनशिप ऑप्शन फ्रॉम द टूल मेन्यू। ठीक है, हम रिलेशनशिप टूल में जाके इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दो टेबल्स बनाई है, एक डिपार्टमेंट और एक एम्प्लॉय। जब मैंने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करी है, एक जस्ट मिनट, इसको मैं एडिट करके आपको बताती हूँ। देखो, मैंने एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस और डिपार्टमेंट आईडी लिया है। इसमें एम्प्लॉय आईडी मेरी प्राइमरी की है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक की बनी हुई है। ठीक है, इसलिए मेरी प्राइमरी की है। ये ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया है, क्योंकि मैं आपसे पहले वाली क्लास में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से क्रिएट करनी है। और एक मैंने बनाई है डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी में डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन, और डिपार्टमेंट आईडी मेरी प्राइमरी की है। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले आपको टूल्स और रिलेशनशिप पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। जब आप जिस टेबल पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद ऐड करना है आपको। ठीक है, देखो जिस तरीके से अभी हम क्या करते हैं, टूल्स पे जाते हैं, रिलेशनशिप पे जाते हैं। हमारे पास 4 टेबल है, हमने एम्प्लॉय क्रिएट किया और ऐड कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर पूरी एम्प्लॉय टेबल आ गई। एक हमने डिपार्टमेंट किया और उसको भी हमने ऐड कर दिया। उसके हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हमने 2 टेबल ऐड कर दिए। उसके बाद अब हमें रिलेशनशिप देखना है। ठीक है, हमारी रिलेशनशिप जो होती हैं वो है 1 to 1, यानी एक और एक। ठीक है, 1 to many यानी एक रिलेशनशिप ज्यादा से हो सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा से रिलेशनशिप, या मैनी टू 1। ठीक है, इस तरीके से। और मैनी टू मैनी, 3 इधर 3 इधर, इन सब किसी का भी कितना भी रिलेशनशिप हो सकता है। तो दे आर 2 ways टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। 2 तरीके होते हैं रिलेशनशिप क्रिएट करने के। सबसे पहला है क्लिक ऑन द इंसर्ट ऑप्शन एंड सेलेक्ट न्यू रिलेशन ऑप्शन इन द रिलेशन डिजाइन विंडो। ओके, जैसे देखो टूल्स और सॉरी इंसर्ट और यहाँ पर न्यू रिलेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर टेबल इन्वॉल्व डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय है। ठीक है, आपको अपडेट एक्शन, नो एक्शन, डिलीट ऑप्शन, नो एक्शन, अपडेट कैस्केड, डिलीट कैस्केड, सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इस तरीके यहाँ पर आप रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। ये डिपार्टमेंट का है और ये एम्प्लॉय का है। ठीक है, अब क्रिएट कैसे करते हैं? सबसे पहले है क्या करना है, आपको दोनों टेबल्स के अंदर आपको दोनों की की सिलेक्ट करनी है। मींस जैसे मान लो मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंट टेबल में कौन सी की है, डिपार्टमेंट आईडी। पहले मैं यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले हम एम्प्लॉय लेते हैं, बाद में डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी में ऐसे सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर कौन सी करनी है, डिपार्टमेंट आईडी। ये दोनों मेरी प्राइमरी की है। अपडेट कैस्केड और डिलीट कैस्केड हम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1 सबसे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ओके कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी रिलेशनशिप क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले है 1 to 1 रिलेशनशिप। इन दिस रिलेशनशिप बोथ द टेबल मस्ट हैव द प्राइमरी की। दोनों टेबल के ऊपर पास क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए। हमारे टेबल में दोनों टेबल्स के पास प्राइमरी की है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे की बनी हुई है, इसमें एम्प्लॉय आईडी है, इसमें डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, जैसे इन द गिवन एग्जांपल हमारे भी सेम एग्जांपल है। तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में हमारा IMP आईडी और इसमें डिपार्टमेंट आईडी है। ये 1 to 1 रिलेशनशिप में होता है। 1 to many रिलेशनशिप में क्या होता है, इन दिस रिलेशनशिप 1 मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम। एक के पास जरूर होना चाहिए।
हमारा प्राइमरी की, ठीक है। तो इट सिग्निफाइज दैट वन कॉलम ऑफ द प्राइमरी की टेबल it signifies that one column of the primary key table is associated with the all the column of associated table. means कि अगर दोनों टेबल में प्राइमरी की ना हो के सिर्फ एक टेबल में प्राइमरी की हो, ठीक है, और बाकी जिसके साथ वो एसोसिएट हो रही है, यानी मैनी साइड, यानी वन टू मैनी है ना, तो वन वाले में तो आपकी प्राइमरी की होनी चाहिए, ठीक है। और जो मैनी वाली है उसमें अगर प्राइमरी की नहीं है तो क्या होता है कि जो एम्प्लॉय वाली टेबल है वो सबके साथ एसोसिएटेड होती है, जितनी भी उसके अंदर कॉलम होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मैनी टू मैनी। इन दिस रिलेशनशिप नो टेबल हैज द प्राइमरी की, किसी भी टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं होती और वो दोनों टेबल एक टेबल की सारी कॉलम दूसरी टेबल की सारी कॉलम के साथ एसोसिएटेड होती है, वो होता है मैनी टू मैनी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि 1 to 1 कैसे होता है। जैसे मैंने 2 टेबल क्रिएट कर दी, हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 1 to 1 रिलेशन है, आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर 1 to 1 लिखा है, 1 and 1। अब 1 to 1 रिलेशन क्यों बना? क्योंकि मेरी इस टेबल में भी एम्प्लॉय आईडी मेरी एक प्राइमरी की है और इस टेबल में भी मेरी एक प्राइमरी की है, इस वजह से यहाँ पर हमारी क्या हो गई, एसोसिएटेड हो गई है दोनों 1 to 1 में, ठीक है। ये तो आपका 1 to 1 रिलेशनशिप था, ओके। उसके अलावा जो बाकी अदर्स हैं, जैसे 1 to 1 है, ये 1 to मैनी होता है, तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि एक टेबल में प्राइमरी की होनी जरूरी है। मैनी टू मैनी में कोई टेबल में प्राइमरी की नहीं होती है क्योंकि वो सारी कॉलम एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। अब है रिमूव रिलेशनशिप। रिमूव कैसे करना होता है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करो, डिलीट कर सकते हो आप, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। एडिट करना है, आप एडिट भी कर सकते हो। इस एडिट पे क्लिक करोगे तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप जाके एडिट कर सकते हो। जैसे मान लो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ब्लैंक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ब्लैंक करना चाहते हो या कोई और सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। तो मैंने डिपार्टमेंट नेम कर दिया और मैं ओके कर देती हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 to मैनी आ गया, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय एक प्राइमरी की है और जो एन है ये आपका 1 to मैनी का डिनोट करता है। तो क्योंकि अब आप लगा सकते हो ये प्राइमरी, एक ही टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल के साथ कनेक्टेड है, प्राइमरी की के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए 1 to मैनी का रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। अगर आपको एडिट कर देती हूँ और मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर भी डिपार्टमेंट यहाँ तो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आईडी की जगह मैं नेम कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ, ठीक है। जस्ट मिनट, रिक्वायर्ड ऑन टेबल एम्प्लॉय, ओके। जब अगर ये तो नहीं हो पाएगा इस टेबल में, लेकिन अगर आप क्या करते हो, प्राइमरी की टू प्राइमरी की अगर आप वो करते हो, अगर आप भी दोनों टेबल्स में से कोई सी भी आपकी एक एम्प्लॉय मतलब टेबल नहीं होती है, जैसे कि मान लो दोनों टेबल में अगर कोई भी प्राइमरी की नहीं होती है और आप उन दोनों टेबल को एसोसिएट करते हो तो मैनी टू मैनी आता है, तो यहाँ 1 1 की जगह एन और एन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। और आपको जैसे मान लो ये रिमूव करना है लिंक मतलब रिलेशनशिप, तो डिलीट कर दो तो रिलेशनशिप डिलीट हो जाता है, ठीक है। ये था आपके सिलेबस में, तो ये वाला टॉपिक आज यहाँ कंप्लीट हो जाता है, परफॉर्म ऑपरेशन एंड टेबल्स, ओके। अब अगला टॉपिक जो है रिट्राइविंग डाटा यूजिंग क्वेरी है, उसके बाद क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड है। तो ये 2 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में, तो ये हम नेक्स्ट बाकी की क्लासेस में करेंगे, ओके। थैंक यू।